दुनिया के अंदर दो प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं वह धर्म को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, लोक और परलोक को भी नहीं मानते। वह कहते हैं कि ना कोई लोक है, ना कोई परलोक है, ना कोई जन्म मरण है, ना कोई आत्मा है। ये तो पंच महाभूतों से वह शरीर बना है और इसके समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भारतीय दर्शनों में एक दर्शन आता है जिसका नाम है चार्वाक दर्शन। वह जो दर्शन है पूरी तरह से नास्तिक दर्शन है। वह कहता है कि जीवन के साथ ही सब समाप्त हो जाना है, इसलिए जब तक जियो आराम से जियो और ऋण लेकर के भी घी पियो। ये उसकी भाषा है कि आगे लोक परलोक कुछ नहीं है। और ऐसे उसके साथ बहुत सारे उसकी प्रकार की विचारधारा के जो लोग हैं वो जुड़े हैं। तो ये दुनिया है, दुनिया में सब प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर आस्तिक भी रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं, परमात्मा धर्म को मानने वाले भी रहते हैं, नहीं मानने वाले भी रहते हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो धर्म को भी मानते हैं, लोक को भी मानते हैं, परलोक को भी मानते हैं, कर्म को मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को भी मानते हैं। इन दो प्रकार की प्रकृति के लोगों को देख करके परमात्मा प्रभु महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु, एक नास्तिक प्रकृति के लोग हैं जो सबको ठुकरा रहे हैं, आत्मा को भी ठुकरा रहे हैं, परमात्मा को भी ठुकरा रहे हैं, सत्य को, धर्म को, लोक को, परलोक को, कर्म को, किसी को नहीं मानते। और एक वह लोग हैं जिन सबको मानते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों को परिणाम क्या प्राप्त होगा? कौन सा परिणाम प्राप्त होता है? क्योंकि हर बात का, हर कर्म का व्यक्ति को परिणाम तो प्राप्त होता ही है। चाहे आप कोई भी बात करते हैं उसका भी रिजल्ट आएगा, कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट आएगा। इस प्रकार जो लोग नास्तिक हैं, मानते नहीं किसी भी सत्य को, किसी भी धर्म को, वह जो लोग हैं उनको भी परिणाम तो प्राप्त होगा, और जो लोग मानते हैं उनको भी परिणाम जो है वह प्राप्त होगा। तो कौन से परिणाम को ये लोग पहुंचते हैं? मानना आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो, मानते रहो, लेकिन उस मान्यता में व्यक्ति को अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। आओ हम उस परिणामों के बारे में जाने कि ये मानना तो बड़ा आसान है लेकिन इसके परिणाम कैसे हैं, हमें उनका भी पता होना चाहिए, ताकि हम जितनी ज्यादा जानकारी रखेंगे उतने ही उस मार्ग में श्रेष्ठ सिद्ध होंगे, उतना ही हम अपनी मंजिल के भी करीब हो जाएंगे। हर चीज की जानकारी, उसके परिणाम की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है, और उससे हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ हम संभल जाते हैं। अगर लगता है कोई रास्ता कांटों से भरा हुआ है, अगर लगता है कोई रास्ता पत्थर से भरा हुआ है, अगर लगता है और उसका अगर हमें पता है, उसका ज्ञान है, उसका परिणाम भी पता है, तो हम उससे बच भी सकते हैं। अगर पता है कि ये खाने से आपके भीतर इन्फेक्शन आएगी आएगी, अगर आपको पता है ये आपके लिए जहर है, तो उसका परिणाम आपको पता है तो आप उससे बच ही सकेंगे। तो दोनों को क्या परिणाम प्राप्त होता है? इतना मान्यता कर लेने से, सोच लेने से, इस विचारधारा में पहुंचने से क्या होता है उनके साथ? परमात्मा प्रभु महावीर एक कथानक के माध्यम से समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक नगरी के अंदर एक पंडित जी के पास, उनके गुरुकुल में दो शिष्य पढ़ते थे। बहुत सारे शिष्य थे लेकिन उन दो की बात कर रहे हैं। एक का नाम शूर था और दूसरे का नाम वीर था। दोनों ही गहरे दोस्त थे, दोनों ही क्लासमेट थे, दोनों ही बराबर के प्रतिद्वंदी थे, दोनों के बराबर की प्रतिभा थी, दोनों के बराबर का सेवा भाव था, दोनों बराबर के इंटेलिजेंट थे, हर कार्य में एक्टिव थे, दोनों के एक जैसे ही गुरु के प्रति भक्ति थी, दोनों के एक जैसे ही संस्कार थे, और दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। माता पिता का जो कर्तव्य होता है वह संतान को संस्कार देना है। इतनी में इतनी नहीं है
कि पहला जीवन बनाता है माता पिता, माँ के संस्कार होते हैं। माँ गर्भ में जो बच्चे को संस्कार देती है ना, वो संस्कार बच्चे की जिंदगी भर नहीं उतरते हैं। चाहे अर्श रोलन चाहे फर्श रोलन, चाहे अर्श रोलन चाहे फर्श रोलन, ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦ ਜਾਨ ਮਾਮਾ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸੰਤਾਨ ਮਾਮਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਣਖੀਲੀ ਸੰਤਾਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਜੇਕਰ ਅਣਖ ਰੱਖਣ ਦਿਲੀ ਆਨ ਮਾਮਾ, ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਮਦਾਲਸਾ ਰਾਣੀ ਤੇ, ਕੀਤੀ ਜੰਮਦਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਤਾਨ ਮਾਮਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ जो सबक सिखान मामा। कि माँ जो गर्भ के अंदर रंग चढ़ाती है ना, बचपन में संस्कार दे करके जो बच्चे पर रंग चढ़ा देती है, वो रंग बच्चे के जीवन से सारी जिंदगी उतरता नहीं है। तो पहला संस्कार जो देती है वो माँ देती है। गर्भ के अंदर माँ जैसा सोचती है वैसा बच्चा सोचता है, जैसा खाती है वैसा बच्चे के पास भी पहुंचता है। माँ की सोच के साथ उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी सोच जुड़ी होती है। इसलिए गर्भ के अंदर जो माँ अच्छा सोचती है उसके बच्चे अच्छे ही बनते हैं। और जो माँ क्लेश क्लेश करती रहती है, रोती रहती है, कलपती रहती है, निंदा चुगली एक्टिविटी के अंदर भरी रहती है, उसकी संतान निश्चित ही वैसी ही होगी। इसलिए गर्भ का पालन करना माँ के लिए एक बहुत बड़ी साधना है कि माँ एक बहुत बड़ी कृति का निर्माण करने जा रही है, और उस समय माँ को एक तपस्या का जीवन जीना पड़ता है। तब जाकर के एक माँ जो है वो समाज को, देश को, राष्ट्र को एक आदर्श संतति दे सकती है। अगर माँ ये सैक्रिफाइस नहीं करेगी, अगर माँ ये त्याग नहीं करेगी, अगर माँ इस साधना से नहीं जुड़ेगी, अगर माँ नहीं तपेगी, अगर माँ सहनशील नहीं बनेगी, तो वो वैसे ही बच्चों को जन्म देगी जो बच्चे समाज के लिए खतरनाक बनेंगे। समाज के लिए तो बनेंगे बनेंगे, स्वयं के बुढ़ापे के लिए भी खतरनाक बनेंगे। जो माँ गर्भ के समय में, जिस समय बच्चा गर्भ में है, अपने माता पिता के प्रति नेगेटिव रहेगी, अपने सास ससुर के प्रति नेगेटिव रहेगी, उनकी जो संतान है वो बुढ़ापे में अवश्य उनको वृद्धाश्रम में भेजेगी। बहुत जरूरी है माँ को उस समय अपने संस्कारों को सुधारना, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना, प्रसन्न रहना, भोजन के ऊपर ध्यान देना, हित मित खाना, तीखा ना खाना, ऐसे सारे सैक्रिफाइस के द्वारा ही माँ एक मनचाही संतान को, एक आदर्श, एक आइडल संतान को, एक प्रतिभा संपन्न संतान को जन्म दे सकती है। तो माँ पहले संस्कार माँ देती है, उसके बाद गुरु आते हैं, और जो विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ तक तो उसका जीवन शूर और वीर का दोनों का ही अच्छा था। माँ के बहुत अच्छे संस्कार थे और गुरुकुल में भी दोनों के बहुत अच्छे संस्कार थे। लेकिन तीसरा और व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव पड़ता है उसके दोस्तों की संगति का, कि तुम बड़े होकर के संगति किसकी कर रहे हो, किसकी संगति में तुम रह रहे हो। उसका जो असर है वो व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा पड़ता है कि वह व्यक्ति, सारे संस्कार उसके भीतर दब जाते हैं बचपन के, ऐसे उसके ऊपर असर पड़ता है। इसलिए माँ बाप का इतना ही कर्तव्य नहीं है कि बचपन में संस्कार दे दिए, गर्भ के समय में संस्कार दे दिए, स्कूल तक अच्छी एजुकेशन दे दी, संस्कार दे दिए। माँ बाप को बड़े होने तक उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा कि स्कूल से निकलने के बाद, अध्ययन समाप्त होने के बाद मेरा बच्चा किन लोगों की संगति कर रहा है। अगर उस समय भी उस बच्चे की जो संगति है ऐसे लोगों के साथ है जो सही नहीं है, तो माँ बाप को समझा करके उनसे हटाना चाहिए। यहाँ तक माँ बाप का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, उसके जीवन को संभालना। व्यक्ति का, संगति का बहुत असर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर तुम सफल लोगों की संगत करोगे ना तो तुम सफल इंसान बनोगे। धनवान लोगों की संगत करोगे, तुम्हारी सारी सोच, तुम्हारी सारी फ्रीक्वेंसी वैसी बन जाएगी और तुम धनवान बन जाओगे। निर्धनों की संगत में बैठोगे तो निर्धन बनोगे। इसीलिए कहा जाता है अपने समकक्ष की 7 की संगति करो, या अपने से 21 की संगति करो, लेकिन कभी भी अपने से 19 की संगति मत करो। अपने से कम की संगति कभी मत करो, अपने से छोटे की संगति कभी मत करो। जो तुम्हारे से संस्कारों में कम है, जो तुम्हारे से कम सफल है, ऐसे लोगों की संगति मत करो। ऐसे लोगों के साथ तुम भी नीचे आ जाओगे। अपने से 21 की, अपने से ऊंचे की, अपने से बड़े की संगत करो। लेकिन हमें तो उनकी संगत अच्छी लगती है जो अपने से छोटे हैं, जो अपने से कम
कामयाब है, उनकी संगति अच्छी लगे। हम देखते हैं उनको है कि मैं अगर कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो देखो वो भी तो नहीं हुआ ना, वो देखो उनके बच्चे देख लो उनके क्या कर रहे हैं, वो देखो उनके भी अंक कम आए हैं, वो देखो वो कुछ नहीं कर रहा। उनकी संगति, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कभी सफल इंसान नहीं बनते। वही सफल इंसान बनते हैं जो उनको देखती है जिनके अखबारों में फोटो लग रही है, जो उनको देखते हैं जो विद्यालय में प्रथम श्रेणी में आ रहे हैं, जिनकी नजर उनके ऊपर होती है वही उसकी ओर बढ़ने की कोशिश किया करते हैं, और जिनकी नजर ही पीछे की ओर है वह तो पीछे ही रह जाया करते हैं। इसलिए सफल लोगों की संगति करना, अच्छे लोगों की संगति करना, प्रतिभा संपन्न लोगों की संगति करना, पॉजिटिव लोगों की संगति करना। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ करके देखो, तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिव लोगों की संगत में रहोगे तो तुम नेगेटिव हो जाओगे, झगड़ालू लोगों की संगत में रहोगे तो झगड़ालू हो जाओगे, अच्छे लोगों की संगत में रहोगे अच्छे हो जाओगे, साधु लोगों की संगत में रहोगे साधु बनोगे, दुर्जनों की संगत में रहोगे दुर्जन बनोगे। संगत का व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उसकी बस विद्यालय तक तो सब ठीक था, विद्यालय के बाद बस उसकी संगति बिगड़ गई। जिन लोगों के साथ वह रहने लगा, जिन लोगों के साथ वह उठने बैठने लगा, जिन लोगों के साथ वो काम करने लगा, जिस समाज के साथ, जहां पर लोगों के साथ वो रहने लगा, वो सारी की सारी जो सोसाइटी थी, वो सारे के सारे जो लोग थे, वो सारे के सारे उसके जो पार्टनर थे, वो सारे के सारे नास्तिक थे। और जो वीर था वो जिन लोगों की संगति में रह रहा था वो सारे जिनेश्वर देव के भक्त थे, वो सारे धर्म को मानने वाले थे, वो सारे आस्तिक थे, वो सारे आदर्श इंसान थे, वो सारे बुद्धिजीवी थे। वो उन लोगों की सोसाइटी में रह रहा है और वो ऐसे नास्तिक और नेगेटिव लोगों की सोसाइटी में रह रहा है। ऐसी सोसाइटी अगर कहीं भी रहने को मिलती है, ऐसा मोहल्ला अगर कहीं भी रहने को मिलता है तो व्यक्ति को उसको छोड़ देना चाहिए। वो चाहे कितना भी आदर्श है, कितना भी ऊंचा इंसान है, ऐसे मोहल्ले में रह करके, ऐसे गली में रह करके व्यक्ति के संस्कार गिरते ही गिरते हैं। इसीलिए तो हमारे जो पुरुष होते हैं ना, वो गली मोहल्ला रहने के लिए जरूर देखते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसे, आपके पड़ोसी लोग कैसे हैं, इसीलिए वो देखा जाता है। इसीलिए अच्छे लोगों की श्रेणी में रहने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अच्छा बने। अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड वालों के साथ रहोगे तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बदलेगा, निम्न लिविंग स्टैंडर्ड वालों के साथ रहोगे तो वो भी वैसा हो जाएगा रहने का, बोलने का। जैसे बोलने वाले लोगों के साथ रहोगे तुम्हारी भाषा में वो बातें आ जाएगी। श्रेष्ठ जो कम बोलते हैं उनकी संगति में रहोगे तो वैसे ही उच्च बातें बोलना, श्रेष्ठ बातें बोलना वैसे हो जाओगे। अगर ऐसे लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं उनकी संगति में रहोगे तो तुम बिल्कुल वैसे बन जाओगे। इसलिए किस सोसाइटी में रहना, हमेशा अच्छी सोसाइटी को चुनना। पैसे से अच्छी जरूरी नहीं है, लेकिन संस्कारों से अच्छी हो, प्रतिभा संपन्न हो, बुद्धिजीवी हो, ऐसी सोसाइटी के अंदर हमेशा रहने की कोशिश करना। तुम्हारे भीतर वही प्रतिभा जागृत होने लगेगी, तुम्हारे भीतर भी वह इंटेलिजेंसी प्रकट होने लगेगी, तुम बुद्धिजीवी बनने लगोगे, तो वैसी बात करने लगोगे। तो इसलिए संगत का असर पड़ता है। उसकी संगत नास्तिक लोगों के साथ होगी, उसकी संगत आस्तिक लोगों के साथ होगी, और धीरे धीरे वो संस्कार उसके तो धूमल होने लगे और वो रंगत उसके ऊपर चढ़ने लगी, और वह जो शूर था वह नास्तिक बन गया। और वह कहता था मैं ना धर्म को मानता हूं, ना कर्म को मानता हूं, ना साधु महात्मा को मानता हूं, ना आत्मा को मानता हूं, ना परमात्मा को मानता हूं, मैं किसी को नहीं मानता। बस इसके साथ साथ पूरी तरह से नास्तिकता के रंग में वो रंगने लगा। और एक दिन नगर के अंदर संत आए, ज्ञानी संत पहुंचे, सारा नगर जा रहा है, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। अब वो सारे नास्तिकों को खुजली हो रही है, सारे नास्तिक जो है वो बोल रहे हैं, शूर भी बोल रहा है कि देखो इधर देखो मूर्ख लोग कैसे चलते चले जा रहे हैं, अरे क्यों दुखी होते जा रहे हैं। उधर साधु महात्मा देखो कैसे तपस्या की बातें कर रहे हैं, त्याग की बातें कर रहे हैं, अरे जिंदगी मिली है खाने पीने के लिए और ये त्याग की बातें कर रहे हैं, ऐसी दुनिया को बहका रहे हैं, फैला रहे हैं, और खाना पीना मौज करो, लग्जरी लाइफ जियो। वो ये कहता रहा और खींचता हुआ संतों के पास पहुंच गया। और संतों का करके सीधे ही उसने कहा, क्यों दुनिया को फुसला रहे हो, क्यों दुनिया को बहका रहे हो, मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई धर्म ने, कोई आत्मा ने, कोई परमात्मा ने, सिद्ध करके दिखाओ तुम मुझे। उस संत ने कहा कि जो वाद विवाद होता है ना, जो तर्क वितर्क होती है ना, जो सत्य सत्य का परीक्षा होती है ना, वो सभा
के अंदर 4 के साथ होती है, उसमें 4 लोग होने चाहिए, सभापति हो और उसके साथ वाद्य और प्रतिवादी। ठीक है, कल का रख लो, अगले दिन का रख लिया, राजा को सभापति बना लिया, पूरी सभा आ गई और वो दोनों बैठ गए। उस लड़के ने कहा जो नास्तिक था कि मैं कहता हूं कोई धर्म नहीं, कोई लोक नहीं, कोई परलोक नहीं है, कोई आत्मा नहीं। जब आत्मा ही नहीं है तो लोक परलोक क्या होगा, वो जाएगी कहां? जब वो जाएगी नहीं तो कौन सा नरक का सुख दुख वो भोगेगी, इसलिए ऐसा कोई आत्मा नहीं है। उसने कहा ये तो 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है। 5 महाभूत उसने उदाहरण दिया कि जैसे शराब है ना, उसके अंदर कुछ पदार्थ मिला देते हैं, गुड़ है, जौ है, कुछ और मिला देते हैं, और पदार्थों को जब मिलाया जाता है, सड़ाया जाता है तो एक शक्ति, एक ऊर्जा पैदा होती है, और वह जो ऊर्जा है मादकता, वह नशा जो ऊर्जा पैदा होती है, जैसे उसमें पैदा हो जाती है, ऐसे जब 5 महाभूत मिलते हैं ना तो हमारे भीतर एक ऊर्जा पैदा होगी है और वह हम है। और इसलिए जैसे ही ये समाप्त होंगे, 5 महाभूत समाप्त हो जाएंगे, उसके साथ ही हम समाप्त हो जाएंगे। ये उसका तर्क था। उस मुनि ने कहा ठीक है, 5 महाभूतों से ये शरीर बना है, ये तुम अगर मानते हो हम बने हैं, तुम अगर मानते हो तो 5 महाभूत जो है वो तो जड़ है, उनके अंदर चेतन नहीं है, चैतन्यता नहीं है। वह जो ऊर्जा पैदा हुई है, वह जो मादकता पैदा हुई है शराब की, जिसकी तुम उदाहरण दे रहे हो, वो मात्र एक ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। उस शराब के नशे में फीलिंग नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, वो फीलिंग नहीं है। लेकिन जीव के अंदर, हमारे अंदर फीलिंग है। सुखी होते हैं तो फीलिंग है, दुखी होते हैं तो फीलिंग है। जो फीलिंग कर रहा है वही आत्मा है, जो फीलिंग नहीं कर रहा वो 5 महाभूत है, वो जड़ है जो फीलिंग कर रहा है। ऐसे जैसे उन भूतों से मिल करके मादकता, ऊर्जा पैदा हुई, हम मात्र ऊर्जा नहीं है, वो किसी भी ऊर्जा के अंदर फीलिंग नहीं है, चाहे वो बिजली की ऊर्जा है, सोलर की ऊर्जा है, किसी भी चीज की ऊर्जा है। उस ऊर्जा से रोबोट बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फीलिंग नहीं है। एक जो रोबोट है ना, इतनी ऊर्जा उसके अंदर के इंसान से बढ़ करके वो काम कर रहा है, इतनी उसके अंदर प्रतिभा बैठा दी गई है, इंसान की बैठाई गई है, वो अपने आप तो वो बन ही नहीं सका। तो वह जो अभी आ रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका युग आप देख रहे हो। अभी केरला के अंदर एक टीचर को लॉन्च किया गया है, और वो टीचर इतनी ब्रिलियंट है कि दूसरी जितनी टीचर है उसके पास इतनी मेमोरी नहीं है जितनी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर के पास है। इतनी ज्यादा कि कहीं से भी पूछो, कुछ भी पूछो, किसी भी विषय पर पढ़ाना है तो बहुत सारे ज्ञान के साथ वो पढ़ा सकती है। इतनी ज्यादा उसके अंदर मेमोरी डाल दी गई है, इतनी इंटेलिजेंस है, ऊर्जा ही है, लेकिन उसके पास फीलिंग नहीं है। वो फीलिंग नहीं उसके पास कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए कर रही हूं, मैं किस लिए जब पढ़ा रही हूं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। किसी के साथ भी फीलिंग नहीं है, अपने साथ भी फीलिंग नहीं। वही जो फीलिंग कर रहा है ना, वो आत्मा है। जो जड़ है उसमें ऊर्जा आ सकती है। ऊर्जा तो 2 पत्थरों को घिसा के आग पैदा हो जाती है, उसमें भी ऊर्जा होती है, लेकिन जो आत्मा है वो परम शक्तिशाली है, उसमें फीलिंग है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये कौन फील करता है? ये आत्मा ही फील कर रही है। और उसने कहा कि देखो तुम कहते हो कर्म है, कर्म भी नहीं है। अब मुझे बताओ, एक पत्थर है, एक पत्थर पर तो चंदन घिसा जा रहा है, एक पत्थर पर गंदगी डाल रहे हैं। अब ये पत्थर कौन से कर्मों का भुगत रहा है? कौन से कर्म किए इस पत्थर ने? उस मुनि ने कहा कि ये पत्थर कोई कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म वही करता है जिसके अंदर फीलिंग है। जो फीलिंग है वही आत्मा है, जो फील कर रहा है, जो महसूस कर रहा है। पत्थर के ऊपर चाहे चंदन रगड़ो और चाहे गंदगी डालो, पत्थर के पास कोई फीलिंग नहीं है। जिसके पास फीलिंग नहीं, वो कर्मों को कैसे भोग सकता है? वही भुगतेगा ना जिसके पास फीलिंग होती है, वही कर्मों को भुगतेगा। जिसके पास फीलिंग नहीं वो क्या भुगतेगा? पत्थर क्या भुगतेगा? इसलिए तुम्हारा ये उदाहरण सही नहीं है। और मुनि ने बताया जो फीलिंग है वही क्या है हमारा, वही हमारी आत्मा है। जब आत्मा है तो लोक भी है, परलोक भी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जब लोक और परलोक है तो कर्म भी है सुख दुख भोगने के लिए। इसलिए धर्म भी है, परमात्मा भी है, कर्म भी है, लोक भी है, परलोक भी है, हमारी आत्मा भी है। और वो पराजित हो गया, उसके पास अब कोई उत्तर नहीं था। हाँ, ये फीलिंग
जो फील कर रहा है वो पंच महाभूतों की ऊर्जा में जो फील कर रहा है वो अलग चीज है, वो आत्मा है। और उसके पास जब कोई तर्क नहीं, वो निरुत्तर था। असत्य जो होता है ना वो हमेशा पराजित होता है। असत्य को हमेशा मौन होना पड़ता है। असत्य कुछ समय के लिए वाचालता करता है, कुछ समय के लिए वो मुखर होता है, कुछ समय के लिए वो तूफान मचाता है, लेकिन अंत में जो असत्य होता है ना उसको पराजित होना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हुआ करती है। सत्य सत्य ही होता है, असत्य असत्य ही होता है। असत्य थोड़ी देर चल जाता है लेकिन उसके बाद थक जाता है और हार जाता है। सत्य जो होता है जब वो चलता है तो तब तक नहीं थकता, तब तक नहीं रुकता, तब तक पराजित नहीं होता जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक वो स्थापित नहीं हो जाता। सत्य शाश्वत रूप से स्थापित रहता है। असत्य जो है वो बनता बिगड़ता रहता है। और असत्य तो सत्य ही था, असत्य था, असत्य के ऊपर खड़ा था, इसलिए उसको पराजित होना पड़ा, इसलिए उसको निरुत्तर होना पड़ा, लेकिन फिर भी वो आस्तिक ना बन सका, वहां से चला गया। राजा ने उसको सजा देनी चाहिए और उसकी साधना करने से, पराजित होने से, लेकिन मुनि ने, दयालु मुनि ने रोक दिया, इसको कुछ भी नहीं कहना। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन वो नास्तिक ही बना रहा, वो स्वयं नहीं माना। होते हैं कुछ लोग हठाग्रही होते हैं कि जो हट को पकड़ लेते हैं बस वही सत्य है। सत्य को ग्रहण करने के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, सारे दिल के द्वार बंद कर लेते हैं। बस जो हमने पकड़ लिया वो चाहे झूठा चाहे सच है वही ठीक है। कुछ लोग होते इस प्रकृति के। परमात्मा ने उसको एकांतवादी कहा है, परमात्मा ने उसको परम अध्यात्मी कहा है। ऐसे लोग जो हठी होते हैं, जो अपने ही विचारों को सही मानते हैं, जो अपने ही विचारों को ऊपर खड़े रहते हैं और दूसरे किसी के भी सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, ऐसे लोग परम अध्यात्मी होते हैं। सत्य तो बड़ा लचकीला है क्योंकि सत्य अनंत है। सत्य उतना ही नहीं है कि जितना तुम जान रहे हो, जो तुम जान रहे हो वो तुम्हारी सीमित बुद्धि है और सत्य अनंत है। इसलिए परमात्मा को अनेकांत देना पड़ा। अनेकांतवाद का सिद्धांत कि जितना तुम जानते हो इससे अलग भी है, वो भी सत्य है। वो अपने एंगल से हर घटना को देखने का एंगल अपना अपना है। देखने वाला किस एंगल से देख रहा है, देखने वाला उस करनी को किस एंगल से कर रहा है, वह सत्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर करने वाला श्रेष्ठ है, करने वाला सरल है, करने वाला अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है तो वह सत्य है। और अगर करने वाला सही क्रिया को भी अगर गलत दृष्टिकोण से कर रहा है, ठगी से, धोखा से या फिर अपने अहम से कर रहा है तो वह गलत है, वह असत्य है, वह बध्यात्व है, वह सही नहीं है, उससे भी कर्म का बंध होता है। इसलिए तो सत्य अनंत है, उस सत्य को नापा नहीं जा सकता, उस सत्य को बताया भी नहीं जा सकता। उस सारे सत्य को, अनंत सत्य को तो तीर्थंकर भी नहीं बता सके क्योंकि इतने उनके पास आयुष नहीं होती है और इतने उनके पास समय नहीं होता है तो सारे सत्य को बता सके। इसलिए उन्होंने कहा जितना बताया जा सकता था बताया, बाकी सत्य अनंत है, उसकी खोज करो। सत्य तुम्हारे एंगल के साथ, तुम्हारे दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। सत्य किसी क्रिया के साथ, किसी घटना के साथ नहीं जुड़ा हुआ। किस घटना को करने से, किस क्रिया को करने से तुम सत्य हो, वो तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। वीर जो है वो आस्तिक था और वह परमात्मा धर्म को मानता है। परमात्मा प्रभु महावीर बताते हैं गौतम क्या परिणाम आता है। वह जो शूर है वह अनंत संसार को बढ़ाता है। इस संसार में अनंत काल के लिए परिभ्रमण करता है, 84 लाख जीवा योनियों में घूमता है क्योंकि उसने धर्म के द्वार बंद कर दिए, उसने सत्य के द्वार बंद कर दिए, उसने अपनी आत्मा के अस्तित्व को नकारा। और जिस चीज को हम नकार देते हैं उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी हमें प्राप्त नहीं होती। और वो जो शूर था वो अनंत समय के लिए, बहुत दीर्घ समय के लिए बार बार 84 योनियों में भुगतने लगा और सत्य से दूर हो गया, अपने अस्तित्व से वह दूर हो गया।
जो पहले थोड़ा हो सकता है नजदीक हो, लेकिन और दूर होता चला गया। अपने अस्तित्व को जो नकारेगा, जो धर्म के अस्तित्व को, सत्य को नकारेगा, उसको जीवन में फिर जल्दी शीघ्र सत्य के दर्शन नहीं होते, धर्म के दर्शन नहीं होते, स्वयं के अस्तित्व का भान नहीं होता उसको। ये जो हम कहते हैं ना, जब ध्यान करते हैं तो उस समय ध्यान में जब करवाया जाता है कि अपने स्वयं के भीतर उतरो, अपने स्वयं को देखो, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप से जुड़ो, जब हम कहते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को तो कहते हैं कि कोई पता नहीं चलता, आंखें बंद करते हैं, अंदर तो अंधेरा है, कहाँ उतरना है कुछ पता नहीं चलता, कौन सा स्वरूप है हमारा कुछ पता नहीं चलता, कोई फीलिंग नहीं आ रही है उसकी, कोई आत्म स्वरूप का अंदर तलीनता नहीं बन रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, ऐसा ध्यान तो कर लेंगे कि श्वास को देखना है, या किसी मूर्ति को देखना है, या किसी अक्षर को देखना है, वो तो ध्यान कर लेंगे, लेकिन स्वयं के स्वरूप के साथ जुड़ना है, उसमें तलीन होना, उसमें डूबना है, वो नहीं हो रहा। अपने अस्तित्व का भान नहीं हो रहा हमें। हमने भी किए होंगे शायद ऐसा कहीं कर्म, कहीं ना कहीं हम भी डावाडोल होते हैं जब, तो हम भी किसी जन्म में ऐसा हम करते रहे होंगे कि अपने अस्तित्व को ठकराया होगा। अभी भी हम कह देते हैं पता नहीं लोक है कि नहीं, परलोक, किसने देखा है स्वर्ग नरक, किसने देखा अगले जन्म में जन्मना है कि मरना है, पता नहीं क्या होना है। ये जो हम कहते हैं अपने अस्तित्व को ठकराते हैं, सत्य को ठकराते हैं, उस समय हम सत्य से और अपने अस्तित्व से दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए शायद लोगों को नजर नहीं आता। एक ध्यान शिविर को अटेंड कर रही थी और वहां पर यही करवाया जा रहा था कि चलो अपने अस्तित्व को देखो, अपने भीतर गहरे उतरो। और जब बाद में सेशन था कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो एक व्यक्ति ने कहा था कि जब हमें अपने भीतर जहां उतरना है तो वो पता नहीं चल रहा कि कहाँ उतरना है। अभी पता कैसे चले, अपने अस्तित्व का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा बस इसी परिणाम को प्राप्त होते हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं ना, जो मानते नहीं, जो अपने अस्तित्व को ठकराते हैं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, लोक नहीं, प्रलोक नहीं, धर्म नहीं, जो अस्तित्व को ठकराते हैं, वो जल्दी जल्दी ना तो उनको सत्य मिलता है, ना धर्म मिलता है, ना अपने अस्तित्व का बोध हो पाता है। ऐसी योनियों में भटकने लग जाते हैं वो। यहाँ पर अपने अस्तित्व के, स्वयं की बोध की, स्वयं की होश की, यहाँ पर ठिकाना भी समाप्त हो जाता है। स्वयं के होश का, स्वयं को होश ही नहीं रहता। ऐसी मूर्छा में पड़े रहते हैं, अनंत काल के लिए दीर्घ संसार में घूमते हैं, दीर्घ संसार बढ़ता है उनका। और जो लोग धर्म को मानते हैं, अपनी आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, सत्य को मान रहे हैं वो लोग, ऐसे लोग भव सागर से शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इस परिणाम को वो प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरा कहना है, जीवन में कभी भी ये गलती मत करना कि आत्मा ने अपने अस्तित्व को कभी मत नकारना, परमात्मा नहीं, परमात्मा के अस्तित्व को, धर्म नहीं, धर्म के अस्तित्व को कभी मत नकारना। धर्म शाश्वत है, धर्म के ऊपर ये सारा संसार टिका है। अगर धर्म ना हो तो ये सारा संसार पल भर में तहस नहस हो जाए। धर्म को मैं क्रियाकांड नहीं कहती हूँ, धर्म तुम्हारी आत्मा का स्वभाव, शांति, सरलता, क्षमा, ये सारा धर्म हुआ करता है। जो सत्य की स्थापना करता है, जो गुणों की स्थापना करता है, वो धर्म है। और अगर धर्म नहीं होगा तो सारा अवगुण ही अवगुण पैदा हो जाएंगे। इसलिए कभी मत नकारना धर्म को, सत्य को, सत्य बातों को। ये बहुत भयंकर हो जाती है, ये बहुत खतरनाक साबित हो जाती है। ये अनंत काल के लिए संसार को बढ़ा देते हैं, अनंत काल तक इस संसार में घूमते रहते हैं। यहाँ पर हमें सत्य की कोई किरण नजर नहीं आती। ऐसा इस परिणाम को हम प्राप्त होते हैं।